प्रश्न संख्या 1। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। बिहार की स्थिति के संबंध में अक्षांश देशांतरों का कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर में दिया हुआ है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। ये पूर्वी देशांतर के मध्य पूछ रहा है। तो ये दूसरा देखते हैं 21 डिग्री 58 सेकंड से 27 डिग्री 37 सेकंड उत्तरी अक्षांश व 83 डिग्री 19 सेकंड से 88 डिग्री 28 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 22 डिग्री 10 सेकंड से 28 डिग्री 31 सेकंड उत्तरी अक्षांश व 82 डिग्री 12 मिनट से 89 डिग्री 17 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। डी में दिया हुआ है 21 डिग्री 60 सेकंड से 27 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश व 83 डिग्री 21 सेकंड से 88 डिग्री 18 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। क्वेश्चन नंबर 3। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 602 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 605 किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 483 किलोमीटर, डी में दिया हुआ है 345 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 345 किलोमीटर। अगला, बिहार की पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो 4 का देख रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 483 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 500 किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 605 किलोमीटर, डी में दिया हुआ है 342 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 483 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछ रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया हुआ है 1,42,742 वर्ग किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 1,36,822 वर्ग किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी में दिया हुआ है 1,72,782 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है 5%, बी में दिया हुआ है 5.28%, सी में दिया हुआ है 7%, डी में दिया हुआ है 8.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.28%। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 2011-12 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ए में दिया हुआ है पहला, बी में दिया है तीसरा, सी में दिया हुआ है 7वां, डी में दिया है बड़ाहमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़ाहमा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछ रहा है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 33,670 वर्ग किलोमीटर, बी में दिया हुआ है
56,980 वर्ग किलोमीटर। सी नंबर में दिया हुआ है 12,760 वर्ग किलोमीटर और डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56,980 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो देख लेते हैं। ये ऑप्शन दे रहा है गिरिया की पहाड़ियाँ, बी में दे रहा है राजमहल की पहाड़ियाँ, सी में दे रहा है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ और डी नंबर में दे रहा है राजगीर की पहाड़ियाँ। तो बोल रहा है उत्तर मैदान में, तो गंगा के उत्तर मैदान में आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 करा की दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं जलोर मैदान, बी बोल रहा है शिवालिक की पहाड़ियाँ, सी बोल रहा है उबड़ खाबड़ मैदान और डी बोल रहा है बाढ़ क्षेत्र से विशेष आकृति। तो जानते हैं कि दियारा का मतलब होता है कि बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि पर्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है जलोढ़ पंख क्षेत्र, बी में दिया हुआ है बाढ़ की विशेष आकृति, सी में दिया हुआ है सपाट चोटी के मैदान पठार और डी दिया हुआ है लेटराइट मिट्टी का क्षेत्रफल। तो पर्स का मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सपाट चोटी के पठार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछ रहा है 12 नंबर में कि गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, मतलब कौन सी नदी नहीं बहती है। तो ए में दिया हुआ है पुनपुन नदी, बी में दिया हुआ है बागमती नदी, सी में दिया हुआ है फल्गुन नदी और डी में दिया हुआ है पैमान नदी। तो पुनपुन नदी दक्षिण में बहती है, फल्गु भी बहती है, पैमार भी बहती है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है बागमती वह दक्षिण में नहीं बहती है, यह उत्तरी मैदान की नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि बिहार राज्य में पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है, इसे क्या कहते हैं। तो अभी पीछे हम पढ़े, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है कैमूर की पहाड़ी, सी में दिया हुआ है राजमहल की पहाड़ी, डी में दिया हुआ है बराबर की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमेश्वर की पहाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है। तो हम जानते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन। ए नंबर में दिया हुआ है पाकिस्तान, बी नंबर में दिया हुआ है नेपाल, सी नंबर में दिया हुआ है चीन, डी नंबर में दिया हुआ है श्रीलंका। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिहार है जो नेपाल से स्पर्श करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी नेपाल।